जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइज। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र बीएड सीईटी एज वेल एज ईएल सीईटी 2022 एग्जामिनेशन गाइज। आपको पता है कि 21/8/2022 को आपका बीएड सीईटी का एग्ज़ाम है एंड यहाँ से 50 डेज रह गए हैं ओके फॉर दी प्रिपरेशन। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है एंड अगर आपको टॉप बीएड कॉलेजेस में जाना है, टीचिंग फैटर्निटी में आना है ओके, टीचिंग फैटर्निटी में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको ग्रास्प करना है, तो कैसे आप प्रिपेयर करोगे इन 50 डेज में। एंड आपको बता दूं कि गाइस कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ओके। लास्ट ईयर जो स्टैटिस्टिक्स सीईटी सेल ने रिलीज़ किया था उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या कंपटीशन था। सो आपको पता चलना चाहिए कि कॉलेजेस के सीट कितने हैं और कंपटीशन क्या है और हमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इफ़ वी डोंट परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। सो गाइस, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए ना आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए ही चाहिए जिससे आप प्रिपेयर कर सके एंड जिससे आप क्रैक करके टॉप बीएड कॉलेज में एंट्री ले सके। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं एंड बीएड का सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन ओके। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम फॉर द बीएड सीईटी एग्जामिनेशन। पढ़ना क्या है वो तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ओके। सो इसमें 3 सेक्शन है। अगर आप इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट देना पड़ेगा विच विल कैरी 50 मार्क्स ओके। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे ओके। तो मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का ये रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ईच 1 मार्क एंड 30 क्वेश्चन। टोटल जनरल है जो बीएड जनरल इज 100 मार्क्स का रहेगा ओके। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स ओके। ये जो है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस में ऑप्ट नहीं करना चाहते, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, उर्दू हो गया, गुजराती हो गया, ये सारे जो मीडियम के कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो देन यू नीड टू गिव ओनली बीएड जनरल सीईटी का एग्जामिनेशन। अगर आपको इंग्लिश मीडियम के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है देन आपको इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट देना पड़ेगा। उसके सिलेबस के बाद में अब आगे बात करेंगे। तो मेंटल एबिलिटी में क्या है, the content of this test aim to judge your reasoning power. It also help in the judge how accurate you can think. This test will contain question based on series, syllogism, coding, decoding, relationship, analogies, classification, problem on the dice, etc. Either in verbal or non-verbal form. तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ओके। नाउ जनरल नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है okay. The aim of this section is to test how well you are acquainted with happening in the surrounding at local, national, international level, including past event, current affairs, including science and technology, history, geography, civics, political science and literature in general. ये भी बहुत important section है okay. 30 marks ये भी carry करेगा। Now next is teacher aptitude. Yes, अगर आपको बीएड करना है, टीचिंग फील्ड में जाना है तो टीचर एप्टीट्यूड तो ये होगा ही। The test aim to know your capacity to become teacher. It will contain question based on your keenness to update your knowledge, leadership qualities, awareness about changes in the education and society, communication and professionalism, commitment. ये सारी चीज़ें टीचर एप्टीट्यूड इंक्लूड करता है। The test will comprise of multiple choice objective type question, 100 marks okay, 100 questions रहेंगे आपको ओके। ये MCQ होगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नहीं रहेगी। सो दिस इज अबाउट द जनरल बीएड का सिलेबस ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज कंटेंट टेस्ट ओके। सो ये 50 मार्क्स का रहेगा। अब ELCET जो है पेपर 2 होता है, पेपर 1 जो होता है जनरल बीएड रहता है जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, बट ELCET जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस के लिए रहेगा। ये पेपर 2 होता है, सेम डे पे आपका पेपर 2 भी होगा जो लोग इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कैरी करेगा 20 क्वेश्चन ओके, 1 पर क्वेश्चन, मार्क्स पर क्वेश्चन इज 1, सो 20 मार्क्स रहेगा। वोकैबुलरी फोकस 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन यहाँ से और 1 मार्क सारे रहेंगे और 5 क्वेश्चन। ग्रामर फोकस 8 क्वेश्चन ओके, 8 क्वेश्चन 1 मार्क का अगेन वो भी रहेगा और 8 मार्क्स मैक्सिमम। सेंटेंस फॉर्मेशन 7 क्वेश्चन ओके एंड फोनेटिक्स 3 क्वेश्चन, वर्बल इडियम एंड फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच 2 क्वेश्चन।
सो टोटल इज 50 मार्क्स। ये भी जो है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, 60 मिनट्स इसका टाइम रहेगा, ओके, ऑनलाइन मोड पे होगा। सो दिस इज अ होल अबाउट द बीएड सीईटी का सिलेबस, जनरल एज वेल एज ईएलसीईटी। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन से इजी सेक्शन से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, सो टीचर एप्टीट्यूड से मेरा एडवाइस है पहले स्टार्ट करने चाहिए। हम 6 लेक्चर्स लेंगे, 5 to 6 लेक्चर्स होगा टीचर एप्टीट्यूड पे, जो सफिशिएंट होगा आपके बीएड सीईटी एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको 30 मार्क्स पूरे के पूरे दिलवा देगा टीचर एप्टीट्यूड में। सो टीचर एप्टीट्यूड आप पहले स्टार्ट करिए, ओके। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स गाइस 50 डेज है, तो आपको 1 ईयर का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ना है, ओके। तो 50 डेज में जनरल नॉलेज भी है, करंट अफेयर्स भी है, ये भी हम लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर भी लेक्चर्स होंगे टोटल। सो आपको करंट अफेयर्स के लिए भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटी रिवीजन, ओके। ये सारी चीज़ें हैं, मेंटल एबिलिटी आपको पढ़नी है, ओके। लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर भी हमारे लेक्चर्स काफ़ी होने वाले हैं। सो इसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अटेंड करिए हमारा लेक्चर एंड प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन, वी विल बी गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो, ओके। सो दैट्स इट। एंड लास्ट इज रिवीजन एंड मॉक टेस्ट गाइस। इससे आपका कॉन्फिडेंस होगा, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, बट अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। सो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट, कौन से क्वेश्चन कब अटेंड करने, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। एंड गाइस हम लोग 4 दे रहे हैं, बिकॉज 4 मॉक टेस्ट से आपको क्या होगा कि 2 लास्ट टाइम हुआ था कि जंबल पेपर पैटर्न आ गया था, और उसके पहले जब हम लोग ने एग्ज़ाम लिखे थे तो वो रेगुलर बेस पे था, मतलब टीचर एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज से एक साथ 30 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी से 40, ओके, ऐसे क्वेश्चन आए थे, इंग्लिश से 40। बट लास्ट टाइम ये हुआ था कि जंबल आ गया था, सब कुछ मिक्स था। तो टीचर एप्टीट्यूड कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ गया, फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ गए, फिर मेंटल एबिलिटी के, सेक्शन वाइज सेग्रीगेट नहीं था लास्ट टाइम। सो इस बार आपको दोनों पैटर्न में मॉक टेस्ट देना है, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो कि जंबल पैटर्न हो या फिर रेगुलर पैटर्न हो, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। स्टार्ट विद टीचर एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी एंड रिविजन एंड मॉक टेस्ट। आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उसके प्रिपरेशन के ऊपर सारी चीज़ें हैं, ओके। Now guys, this is very important. Monday 4/7/2022 onwards, we are starting the crash course batch for Maharashtra B.Ed CET guys. Okay, and इसमें ये हमारा पूरा 15 दिन का करिकुलम है. The charges are very nominal, so you can join this crash course. ये हमारा नंबर है 998733383335. Okay, you can also visit to our website viditeducation.com. Okay guys, this is our curriculum, and guys description में Google Form का लिंक भी दिया हुआ है. Do fill that form. Our team will get back to you if you want to know more about the crash course batches. Last 50 days है guys, target top B.Ed colleges like BTTC, St. Xavier's, श्रीमती सुरजाबा, और भी जो भी टॉप कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, यहाँ पे आपको एग्जाम से लेके एडमिशन तक सारी चीज़ें मैं B.Ed को लेके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा. सो डोंट वेट गाइज, हरी अप, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, ओके. सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.